नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। दिल्ली में चला है योगी का पावर पंच और यूपी की सियासत में मच गया है बड़ा हड़कंप। ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली में हलचल तेज है और इस बार सिर्फ पंखे नहीं घूम रहे बल्कि राजनीति की जमीन भी हिल गई है। बता दें कि यूपी से निकले योगी जब दिल्ली पहुंचे तो मौसम नहीं मूड भी बदला दिखा और इस बदले मूड का असर बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिखने वाला है। खबरों की माने तो जब योगी अचानक से दिल्ली पहुंचे तो ना तो कोई प्रेस रिलीज आई ना ही कोई पार्टी रैली, लेकिन जैसे ही खबर आई कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से बैक टू बैक मुलाकातें की हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। 3 घंटे में 3 मुलाकातें और सबसे लंबी बातचीत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यही इशारा करता है कि यूपी में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सूत्रों की माने तो यह केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी बल्कि अंदर ही अंदर 2027 की बुनियाद रखी जा रही थी। दावा है कि यूपी बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और ये नियुक्ति यूं ही नहीं होगी, ये व्यक्ति 2027 की विधानसभा चुनावी नैया पार लगाने वाला है। पार्टी जानती है कि 2024 में ओबीसी और दलित वोट बैंक खिसक चुका है और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला जमीनी स्तर पर असर कर रहा है। यही वजह है कि पार्टी संगठन के सबसे शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा के आवास पर सबसे लंबी बैठक योगी आदित्यनाथ की हुई है और उस लिस्ट पर काफी मातापच्ची हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी स्तर पर संगठन में और पार्टी के साथ जो सरकार में काम कर रहे मंत्री हैं उनके भी चेहरे बदले जा सकते हैं। संगठन के साथ साथ पार्टी कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहती है, क्योंकि पुराने चेहरों पर जो जमीन से कटने और पार्टी संगठन से भी दूर होने के आरोप लगते आए हैं। जिन चेहरों को बदलने का मौका पार्टी देगी उनमें संगठन के कई पुराने और नए ऐसे साथी जुड़ सकते हैं जो काफी समय से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। देखना यही है कि आखिरकार इस दौरे के बाद कितना बदलाव आएगा, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये दिख रही है कि पार्टी स्तर के साथ साथ सरकार के भी चेहरे बदलने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बातचीत में इस मंत्रिमंडल फेरबदल की भी रूपरेखा बनी है। योगी के हाथ में जो फाइल थी वो बस दस्तावेज नहीं, कई मंत्रियों के करियर का एग्जिट लेटर बन चुकी है। वहीं कुछ युवा चेहरों और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर नए नामों को जगह दी जा सकती है। अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल खुलकर नाराज है और यही नहीं, संजय निषाद, आशीष पटेल, नंद गोपाल नंदी जैसे मंत्री लगातार मीडिया में अपनी नाखुशी जताते रहे हैं। दिल्ली में चल रही बैठक इस नाराजगी को समझने और सुलझाने का प्रयास है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि गठबंधन की दरार 2027 में विपक्ष के लिए द्वार बन सकती है। सूत्रों का कहना है कि सहयोगियों को मनाने के लिए संगठन और मंत्रिमंडल दोनों में उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी देने पर विचार भी चल रहा है, लेकिन योगी की सख्त कार्यशैली और अनुशासन के चलते ये बैलेंस बनाना पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। विधान परिषद से लेकर के विधानसभा तक पार्टी के अपने ही विधायकों ने फीडबैक में ओबीसी वर्ग की नाराजगी की बात कही है और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री से ये मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई और बेहद सीमित समय के लिए रखी गई थी, लेकिन योगी वहां एक खास फाइल के साथ पहुंचे। जानकारों का मानना है कि इस फाइल में केवल जेवर एयरपोर्ट नहीं बल्कि कई संवेदनशील मुद्दों पर सीएम का विजन भी था। अब सवाल यही है कि क्या बदलाव इस हफ्ते होंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ साथ मंत्रिमंडल भी बदलेगा? क्या अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ तैयार है? ये सब देखने वाली बात है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा एक मुलाकात नहीं, 2027 की फतेह के लिए एक बड़े मिशन की शुरुआत है और इस मिशन की शुरुआत लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है और दिखाई भी देने लगी है। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ 2027 के मिशन को पूरा करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं अब देखना यह भी है कि वो रणनीति कब तक पूरी होगी और क्या बदलाव होंगे। लेकिन आहट इस बात की है कि यूपी भाजपा में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।